आज ही के दिन शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर और यहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने का काम शुरू किया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी वो अपनी बेटी और बेटे को भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। आज का दिन हम सब के लिए, सभी मानवतावादी लोगों के लिए, जो लोग जातिवाद छुआछूत से दूर मानवता को तवज्जो देने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पहले तो मैं आप सभी को अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। केवल रस्म अदायगी से काम चलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा है 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, मैंने नहीं दोहराई, इसलिए नहीं दोहराई, मैं दीक्षा ले चुका हूं। मैं 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में आचरण में उतार चुका हूं और एक बार अगर उतार ली तो मुझे बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार दोहराते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप तथागत बुद्ध के धम्मों को अपने आचरण में लाएं, 22 प्रतिज्ञाओं को अपने आचरण में लाएं और पूरे दुनिया में शांति और मानवता के लिए काम करें। क्योंकि नफरत से कभी दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, प्यार से दुनिया आगे बढ़ सकती है। आज पूरे दुनिया में नफरत किस कदर हावी है, आप मणिपुर में देखिए क्या हुआ। और आज आप देख रहे हैं रसिया यूक्रेन के अंदर कितने लोग, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच आप देख रहे हैं कितने महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे नफरत के वातावरण में जहां धर्म नफरत बढ़ा रहा है, वहीं पर धम्म शांति पैदा कर रहा है, प्यार बढ़ा रहा है। पूरे दुनिया को शांति की जरूरत है और मैं समझता हूं शांति बुद्ध के धम्म में है, जहां दया है, करुणा है, ममता है, शील है, प्रज्ञा है। तो ये बुद्ध का धम्म कोई छोटी चीज नहीं है, ये रस्म अदायगी की बात नहीं है। पूरे दुनिया को शांति के लिए बुद्ध के धम्म के को अपने आचरण में लाने की जरूरत है। जहाँ जहाँ बुद्ध का धम्म फैलेगा, हम सुन रहे हैं वहाँ सभी सम्मानित व्यक्तियों को, फैलेगी, प्यार फैलेगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, विकास होगा। सुनने के लिए, एकजुट रहने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा है। पर समझौता पर साइन करने के बाद दुखी क्यों थे? उनका मन दुखी क्यों था? उनका मन इसलिए दुखी था, उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, उन्होंने अपने लोगों के लिए डबल वोट का अधिकार मांगा था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और गांधी जी की जान बचाने के लिए और तमाम देश के दलितों, आदिवासियों को नरसंहार से, कत्लेआम से बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समझौता किया। लेकिन उस समझौते का जो परिणाम देखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मन से दुखी थे। आइए और हम चलते हैं। अब जो यहाँ पर छोटा सा इन्होंने मेले जैसा लगाया हुआ है और यहाँ ये बुक्स और सारी चीज़ें रखी गई है जिसको हम खरीद सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। सम्मुख आ जाए। अम्बेडकर भवन में जो प्रोग्राम हो रहा है, 10 दिन थोड़ा लगातार भंटे जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, सभी सम्मानित व्यक्ति आए हुए हैं। तो सुबह से लेकर अब शाम देखते हैं, हम अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं पूरा प्रोग्राम में क्या है। आशीर्वाद हमें मिला। तो आप बताइए यहाँ पर आप क्यों आए हैं और क्या प्रोग्राम हो रहा है? भविष्य में भी आज का भंटे जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहेगा। का दिन है। आइए भंटे जी। इस दिन बाबा साहब ने धर्म दीक्षा दी थी, हिंदू धर्म छोड़ा था और भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध ने का धर्म अपनाया था। तो उन्होंने उस उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। हम यहाँ अम्बेडकर भवन पर हैं, जाने जा रहे हैं पर दिल्ली में पहाड़ी के पास। पत्रिकाएं जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, मेरा निवेदन है कि एक साथी एक ही पत्रिका लें और काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक पत्रिका होगी तो ज्यादा घरों तक पहुंच पाएगी। हमारा उद्देश्य है बुद्ध के विचार को घर घर पहुंचाना है। हम लोग कई बार ले जाते हैं और लेकर रख देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे को सुनाते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम ये होता है
ये सभी बड़े जनों के लिए है या सभी आ सकते ये हैं? सभी आ सकते हैं, लेडीज जेंट्स बच्चे के लिए है। पूरे और परिवार सभी धर्मगुरुओं को, उपासक उपासिकाओं को तो इसी के साथ आप देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल फ्री चारों ओर से संप्रदाय है और काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हैं और इसी और हम मिलते हैं शाखा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ तो से अब नेक्स्ट लोकेशन पर। अम्बेडकर और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों मैं पागलों की तरह रास्ते पे भागी जा रही थी और भागते भागते मुझे इस गली में रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ी और वो रोशनी आपके खिड़की में से आ रही थी। मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाने से पहले खिड़की के भीतर झांका, खिड़की के भीतर झांका, अम्बेडकर की तस्वीर देखी, तभी मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया और ये उत्तर देके वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और वो लड़की जाते समय कहती है कि जिस घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, जिस घर में संविधान निर्माता की प्रतिमा है, उस घर में कदापि किसी महिला की इज्जत को खतरा हो नहीं सकता। ये बोलकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो संघ जाति हमारे शोषण का कारण है, तो हम लोग जब तक जातियों को जिंदा रखेंगे तब तक जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न जिंदा रहेगा। अगर जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्ध के धर्म को अपनाओ, अपने हाथ में ले आओ, तभी मैं समझता हूँ हमारा देश हमारे लिए पूरी तरह आजाद होगी, तभी दुनिया इस विचार का प्रमुख होगी, तभी दुनिया तरक्की के मार्ग पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलकर आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब जी की प्रतियां लगाई हुई हैं। आइए जानते हैं हम इनका प्राइस। जो लोग SC/ST की रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं वो लोग हमारी आवाज नहीं आप अपना नाम बताएंगे सर? मैं फिलहाल बहुत और दिल्ली द्वारका सेक्टर 1 में रहता हूँ मैं, और बाकी मैं ये काम करता हूँ केवल एक अपने समाज को जागरूक करने के लिए। बाकी इससे हमारा रोजी रोटी नहीं चलता कि हम इससे हमारा कोई वो हो जाए। हमारे रोजी रोटी के लिए हमारे बच्चे 2 हैं और सर्विस कर रहे हैं, वो हमें खिलाने पिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, केवल हम समाज की जागरूकता लाने के लिए सब काम कर रहे हैं। जी, जो जैसे कि आज की जनरेशन काफ़ी चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाती है और इस माध्यम से आप इनको सूचना पहुँचा सकते हैं। तो ठीक है, आप बताएंगे अब किस प्राइस में बेचते ये हैं? मैम हमें 1800 रुपये इसकी लेके बनवा के लेके आने में पड़ गया है। अच्छा। केवल इसमें हमारा 200 रुपये मार्जिन है। 200 रुपये मैं अभी लेके आया हूँ, फिर लेके जाऊँगा, बिकेगा नहीं फिर लेके जाऊँगा। 1000 रुपये किराया है लेके आने जाने। अभी ये हमें कितने की पड़ेगी? ये आपको 1800 रुपये की पड़ेगी। और भी कम अगर चाहें तो? हाँ जी, और भी कम करना चाहें तो? नहीं उससे कम नहीं होगा मैम। आप ये 1800 रुपये में? 2-2000 रुपये इसका रेट लगा देते हैं। ये 1800 रुपये में? हाँ, आपको 1800। बाकी सबका भी सेम रेट है? हाँ, सबके सेम रेट है। और जितने भी और ये हैं ये बाबा साहब की है, बाबा साहब की? 1800 रुपये की है और ये 1600 रुपये की पड़ जाएगी। 100-200 रुपये में सब में कंसेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी 100-200 रुपये कंसेशन का सर दे रहे हैं। हाँ। और इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि अपनी इनकम के लिए आए हैं और बस ये बस जागरूकता के लिए है। और दूसरी वाली ये 650 की है बाबा साहब। 650 की तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम कब कब होता है? थोड़ा सा ये प्रोग्राम ऐसे होता है मैम, जब जैसे कोई हमारे महापुरुष हैं उनका जन्मदिन पड़ रहा है या परिवार दिवस पड़ रहा है तो उसमें प्रोग्राम होते हैं। तो ये अम्बेडकर भवन में होता हाँ, है। होते तो ये किस रोड पर स्थित है फिर? ये झांसी रोड के नाम से प्रसिद्ध है। झांसी रोड के नाम से प्रसिद्ध है। और कोई प्रोग्राम इसका अभी आने वाले टाइम में जो होने वाला हो? आने वाले दम पे तो कुछ लोग कोई न कोई महापुरुषों का उत्सव निकाल लेते हैं, उसी पे अपना कर लेते हैं प्रोग्राम। अपने जरिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ मैम, कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जरिए? अब मैं यही संदेश देता हूँ कि देखो, अगर हमारा समाज जागरूक होना चाहता है तो किताब से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है।
किताब खरीदें, इसको पढ़ें तो अपने समाज की जागरूकता आएगी। इसमें समाज क्या है जो हमारे महापुरुषों ने कर रखा है और हमारे बताने से समझ में नहीं आ रहा। घर में बैठे हैं, किताब उठा के 2 पन्ने पढ़ें, उनके समझ में आएगा। फिर थक जाए, नींद आ रही है, उसको रख दें, दूसरे दिन उठाए उसके आगे पढ़ना शुरू कर दें। कहने का मतलब है संविधान बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जागरूकता ऐसे ही नहीं आएगी, सभी को संविधान पढ़ना पड़ेगा। बहुत जरूरी है संविधान, हर घर में संविधान होना चाहिए। बाबा साहब ने जो हमें ये भारत का संविधान हमारे लिए दिया है, तो इससे कभी आपको भी लगा कि हमारे बच्चों को क्या फायदा होगा? बच्चों का फायदा देखो मैम, संविधान पूरी तरीके से तो लागू कर नहीं रहे और संविधान के केवल नाम है। ये लोग अपने मनुस्मृति के हिसाब से सरकार चला रहे हैं। अगर जिस दिन संविधान अगर ये पूरी तरीके से लागू कर देंगे ना, तो हर लोग कहीं। वैसे हम सभी को संविधान का फायदा तो हर जगह है, ठीक है, महिलाओं को, बच्चों को, हर जगह। और इस संविधान का इसका क्या प्राइस होगा? ये मैम 500 रुपए का है, 50 रुपए डिस्काउंट करके 450 रुपए की देता हूँ। ये 450 की किताब है, तो यहाँ से आप ये उपलब्ध कर सकते हैं। और इस तरह से मैं बेकुल प्रियदर्शी धम्मप्रचारी, और यहाँ जो चल रहा श्रामणीर शिविर उसके धमनायक के रूप में काम कर रहा था, और मैंने भिक्षुओं को दिशा निर्देश देने का काम किया, जो बौद्ध धर्म के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। और धम्म दीक्षा समारोह में धम्म प्रमाण पत्रों को साइन करने का भी काम किया मैंने, और मैं हमेशा धम्म के लिए समर्पित रहता हूँ। ऑल इंडिया में कहीं भी धम्म के समर्पित कोई कार्य होता है, मुझे अगर मेरे उपासकाएँ बुलाते हैं तो मैं वहाँ जाने का काम करता हूँ और हमेशा धम्म के लिए समर्पित रहता हूँ। साधु, धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर, नई दिल्ली पर, और इस समय हम अम्बेडकर भवन में हैं। और मैं आज आपको यहाँ का विज़िट कराती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी जगह विज़िट करने के लिए ये अम्बेडकर भवन है। और बस प्रोग्राम की तरफ जाते हुए आज यहाँ समारोह हो रहा है विजयदशमी पर।